Earlier, when we used to meet at Leslie's place, there were a less number of people. But today, by the grace of God, though we sit at different homes, there are more, and we all can hear the word of God. Today we will study from Matthew's Gospel, chapter 5. Matthew 5, 6 and 7. These three chapters are known as the Sermon on the Mount. Jesus was there with his disciples and he was teaching them, or he was preaching to them. So what is this Sermon on the Mount? Different people said different things about this Sermon on the Mount. ये पहाड़ी उपदेश के बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें बोला है. One group say it is the plan of salvation. ये ईश्वर का उद्धार का योजना है. जो कोई ये सब पूरा करेंगे ये उद्धार पाएंगे. इसलिए ईश्वर का उद्धार का योजना है. Another group is teaching, through this, if we practice this, we can attain world peace. जगत में, पूरा जगत में शांति पाने के लिए इसका अनुसरण करेगा तो हो जाएगा. So it is to attain world peace. A third group is saying, this is what commonly I heard for the last many years in many evangelical Christians. That group is saying it is for the people who are there during the millennium, 1000 years reign of Christ. जब यीशु मसीह इस दुनिया में अपना राज्य का स्थापना करेंगे, उस समय के लिए बताया हुआ, पहले से बताया हुआ बात है ये 3 अध्यायों के अंदर. सच में ये इस 3 अध्यायों के अंदर यीशु क्या सिखाता है, किसके लिए है? This is for all those who believed in Christ, became his disciples. He is teaching them how you can have a higher spiritual life, higher spirituality. कैसा एक विश्वासी को, उनके शिष्य बन गए हुए लोग एक ऊंचा आत्मिक लेवल में जी सकते हैं, उसके बारे में सिखाते हैं. ये 3 अध्यायों का देखेंगे तो पहला अध्याय में हायर स्पिरिचुअलिटी और ट्रू स्पिरिचुअलिटी, सच्चा आत्मीयता क्या है, इसके बारे में सिखाया. 6वां अध्याय में इट्स ए चैप्टर ऑफ करेक्शन. यीशु कई बातों को सुधारा. दान कैसा देना है, प्रार्थना कैसा करना है, उपवास कैसा करना है, चिंता रहित जीवन कैसा जीना है, ये सब यीशु करेक्ट किया. ऐसा नहीं बोला ये सब बंद करो, फिर इसको कैसा अच्छी तरह करना है, इसके बारे में है 6वां अध्याय. So it is a chapter of correction. Chapters 7 is a chapter of comparison and contrast. कुछ बातों को तुलना करके देखते हैं. हम 2 बातों का कई झुंड उधर देख सकते हैं. So it's a
सच्चे आत्मिक लोग कौन हैं, सच्चे विश्वासी कौन हैं, उसके बारे में कई बातों के साथ तुलना किया है। इसलिए 3 chapters, a sermon on the mount, it is for Jesus disciples, यीशु का शिष्यों के लिए है, हमारे लिए है, विश्वासियों के लिए। So that we have to be very careful. तो इधर इसका 5वां अध्याय हमको समझना है, तो अंदर विषय बोला है, ये पहले हमको समझने का है। इसका विभाजन को हम पहले देखेंगे, 1 से लेके 12 तक, Matthew chapter 5, 1 to 12, how your life should be before God, or how you and your God, तुम्हारा जीवन 1 से 12 में बताया है, तुम ईश्वर के सामने कैसा है, how you are before God, that's very important. यदि एक व्यक्ति उसके बारे में नहीं समझा, विश्वास में आने के बाद प्रभु के साथ जीना है, प्रभु के सामने जीना है, प्रभु हमें देखते रहते हैं, ये समझ के जीने का। इसलिए 1 से 12 तक हमारा जीवन प्रभु के सामने कैसा है, इसके बारे में हम बाद में इसमें आएंगे। 13 से 16 तक how you should be in the world, दुनिया में आप कैसा होना है। इसके लिए यीशु ने 2 बातें बोला है, you are the salt of the earth, you are the light of the world, तुम जगत का नमक है, पृथ्वी का नमक है और जगत का ज्योति है। How our life should be in the world, एक विश्वासी को इस दुनिया में 2 प्रकार का काम करने का है। हम जगत का पृथ्वी का नमक है, जगत का ज्योति है, उसमें भी हम बाद में आएंगे। तीसरा भाग है इस अध्याय में 17 से 19 तक, 17 से 19 तक how you are with the word of God, you and your Bible, you and the word of God, ईश्वर का वचन के साथ। विशेष करके 19 में लिखा है, एक विश्वासी प्रभु के वचन के साथ उसका संबंध कैसा होना है, उसके बारे में 20 से 26 तक, 20 to 26, how you are in relation to fellow believers and some other context also. उधर मुख्य विषय ये है, तुम जब बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं, यदि उस समय तुमको याद हो गया, तुम और तुम्हारा भाई के बीच में कुछ बातें, तो बलि चढ़ाना उधर रोक के पहले भाई के पास जाके समाधान करना, उसके बाद आके बलि चढ़ाना। चलिए, our relationship to other believers, and इधर यीशु ऐसा नहीं बोला है बलिदान करो, प्रॉब्लम्स ऐसा रहता है तो रहने दो, ऐसा नहीं है। हम पहले वो समाधान ढूंढना है, बाद में
जाके बलि चढ़ाने का है। 27 से 30 तक how your relationship with opposite sex, उसके बारे में है। दुनिया में रहते समय में हम हमारा देखना और दूसरे लोगों के साथ हम मिलते समय में हम कुछ सीमाएं रखने का है, हमें संभालने का है, उसके बारे में। 31 to 32 you and your marriage, your family life, that is another area a believer has to be very careful. God has joined him to his spouse for a permanent relationship. So that is what Jesus taught. 33 to 37, how you are in your behavior in the among the general public, how you can how your words should be, how your behavior should be, that is it. So that is Matthew chapter 5. It's an outline. Okay, now we come to the first 12 verses. We will read that first. 5, 1 onwards. Uncle, is it not visible? Yeah, now it is visible. Okay. Okay. And seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, disciples came unto him. इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ा, and he opened his mouth and taught them, saying, and seeing the verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे, okay, verse 4, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. Verse 6, blessed are they which hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्ति किए जाएंगे. Okay, verse 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएंगी. Okay, rest I will read in English. Verse 8 onwards. Blessed are the pure in heart, they shall see God. Blessed are the peacemakers, they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad. Great is your reward in heaven, for they
persecuted the prophets who were before you. Okay. So this portion is known as the 8 Beatitudes. धन्य 8 बातें यीशु बोला है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। इधर पहला धन्य बातें हैं, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven, verse 3. धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Those who are poor in spirit, they are blessed people. Theirs is the kingdom of heaven. हम जानते हैं इंडिया में लोगों को रेशन कार्ड के आधार पर 2 झुंड बना के रखा है। एक है एपीएल, दूसरा है बीपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, दूसरा है बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी की रेखा के नीचे और गरीबी के रेखा के ऊपर। ये पहले से है, दुनिया में लोगों को 2 झुंड में बना के रखा है, धनी लोग और गरीब लोग। हम बराबर देखेंगे तो गरीब को आगे हम 2 झुंड बना सकते हैं। Poor people can be made into 2 groups. One group is poor, but they are able to manage. उनका जरूरतें सब कैसा भी उन लोग पूरा कर सकता है। ज्यादा दुनिया में बचा नहीं सकता होगा, पर कैसा भी उनका जरूरतें सब पूरा कर सकते हैं। दूसरे लोग हैं, उन लोग बहुत गरीब हैं, दूसरों के मदद के बिना उन लोग जी नहीं सकते। Without others' help, without others' support, they are known as the poorest of the poor. Jesus is talking about such people. उसका अर्थ क्या है? ईश्वर के सामने एक व्यक्ति अपना कालीपन को समझ के आने का है। A person should come to God recognizing his emptiness. उसको समझ के आने का है। मतलब प्रभु में सारा बातों के लिए पूरा जीवन में निर्भर रहना है, सारी बातों के लिए। वो धन्य है। चलिए, प्रभु का एक शिष्य का सबसे पहला योग्यता ये है, प्रभु चाहते हैं हर बात के लिए प्रभु पर पूरा भरोसा रखता है। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा सोच लिया, अभी मुझको आगे प्रभु पर निर्भर रहने का कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला मैनेज कर सकता हूं, मुझको बहुत अनुभव हो गया, मुझको बहुत जानकारी है, उसका पतन का शुरुआत उधर से हो रहा है। चलिए, हम कितना सालों का अनुभव वाले हो, कितना भी अच्छे जानकारी वाले हो,
कितना भी हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ गए हो, ईश्वर हमसे ऐसा प्रतीक्षा रखता है, हम हमेशा ईश्वर पर हर बात के लिए निर्भर रहें, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। God is expecting from every child of God, whatever is his experience, whatever is his knowledge, however spiritual he is, he should depend on God continuously all the days of his life. That is what God wants. So हम बाइबल से देखेंगे कुछ लोग अपना गरीबी, कंगालपन ईश्वर के सामने कबूल किया। पहला दृष्टांत है मूसा के बारे में, निर्गमन 3:11 में ईश्वर मूसा को बुलाया, ईश्वर उनके सामने प्रकट हो गया और बोला, तुम्हारे द्वारा मैं ये काम करना चाहता हूं, तुम आओ इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। ऐसा जब बुलाया, मूसा का प्रतिक्रिया क्या था? When God called Moses to be the deliverer of Israel in Exodus chapter 3 verse 11, what did Moses say? तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं? And Moses said unto God, who am I? Or I am nothing. I cannot do it. I am very old. And my present condition is not good for such kind of ministry. I am not capable. I cannot do that. I am not able to do that. मैं इसके लिए लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, पर्याप्त नहीं हूं, ये कबूलात। और हम जानते हैं, ऐसा बोला हुआ मूसा को प्रभु कैसा योग्य बनाया, उनके द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाया। वो बहुत बड़ा कठिन काम था, और छुड़ाया इतना नहीं, 40 साल इतने बड़ा एक झुंड, 6 लाख पुरुषों और उनका परिवारों को निरंतर अगुवाई करना, इतना कठिन काम। कल के लिए कुछ देख नहीं सकते हैं, आगे के बारे में कुछ भरोसा नहीं दे सकते हैं। उस हालत में निरंतर प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु का लोगों को चलाया। ऐसा एक गुण, स्वभाव हमारे जीवन में भी होना है। हम प्रभु पर विश्वास किया और काफी प्रभु के पीछे बराबर चल रहा था। अभी परिस्थिति काफी अच्छा हो गया, ऐसा मत सोचना अभी उतना विश्वास का जरूरत नहीं है, उतना भरोसा रखने का जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना। इसलिए कल के लिए, आने वाले दिनों के लिए हम, जैसा मैं बोला, हमारा अनुभव कितना भी बड़ा हो, हमारा जानकारी कितना भी अच्छा हो,
हम कितना भी आत्मिक बना हो, कल के लिए हम प्रभु पर भरोसा रख के जीने का है। मूसा कबूल किया, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं इस काम के लिए लायक नहीं, योग्य नहीं हूं, ऐसा ईश्वर के सामने कबूल किया। दूसरा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, याकूब के बारे में। याकूब पद्दनाराम में 20 साल रहा। उसके बाद जब वापस आते समय में उत्पत्ति 32 अध्याय में 32 में उसका 32-26 में हम देखते हैं, उधर उसने स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध किया, ईश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया, और आखिरी में याकूब एक बात समझ लिया। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि वोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। And he said, I will not let thee go except thou bless me. जब तक तुम मुझको आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उस समय तक याकूब ऐसा सोचता था, ये दुनियादारी आशीषें सब कुछ है। 20 साल उसके लिए ही मेहनत किया, वो खुद कबूल करता है, दिन रात मैं काम किया। He was a हार्ड वर्किंग मैन। और अभी इधर जब आया, आखिरी में ईश्वर के साथ जब समय बिताया, तब उसको मालूम हो गया अभी तक मिला हुआ आशीषें सब बड़ा आशीषें नहीं है। यदि ईश्वर का आशीषें नहीं है, ये सब इसका कुछ मतलब नहीं है। इसलिए याकूब उधर कबूल किया, मैं ईश्वर का आशीर्वाद से रहित हूं। मेरा सबसे बड़ा जरूरत अभी ईश्वर का आशीष है, ईश्वर का आशीर्वाद है। इसके बिना हूं, मैं कंगाल हूं, मैं दरिद्री हूं, ये उसने कबूल किया। इसलिए हम ऐसा दुनिया में रहते हैं, हम कभी ऐसा सोचेंगे ये दुनिया के ओर से जो आशीषें मिला है वो सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं है। हमको प्रभु का आशीर्वाद का जरूरत है। प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे ऊपर है, तो बाकी सब चीज का मतलब है, नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए याकूब ईश्वर के सामने अपना दरिद्रता को कबूल किया। थोड़े समय पहले हम ऐसा एक बाइबल स्टडी हमारा शाहजी ब्रदर लिया था गिदेयोन के बारे में। न्यायाधीश का पुस्तक, जजेस चैप्टर 6 वर्स 15। जजेस 6:15। उधर गिदेयोन को जब प्रभु अपना सेवा के लिए बुलाया, उस समय उनका प्रतिक्रिया हम देखते हैं। And he said unto him, O my Lord, where shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. उसने कहा, हे मेरे प्रभु, बिंदी सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं।
मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? How shall I save Israel? और अपना कंगालपन को उधर कबूल किया। मैं कुछ भी नहीं हूं। इतना बड़ा जिम्मेदारी देने के लिए, इतना बड़ा काम करने के लिए मैं पर्याप्त नहीं हूं। मैं बहुत छोटा हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। और हम जानते हैं ईश्वर उसी व्यक्ति को चुन लिया, उनको मजबूत किया, उनको आशीष किया, उनके द्वारा इस्राएल को छुड़ाया, बचाया। ये अपना कंगालपन को, कमजोरी को, निर्दयता को ईश्वर के सामने, और इतिहास हमें बताते हैं प्रभु साधारण लोगों को चुन के अपना काम के लिए यूज किया है। वो डीएल मूडी हो और विलियम कैरी हो, साधारण से साधारण लोग, उन लोगों को खुद कबूल किया, इतना बड़ा काम के लिए मैं लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा बोला हुआ व्यक्तियों को प्रभु चुन लिया। इसलिए प्रभु आज भी उनके सामने अपना सही हालत को ऐसा ही रखने वाले लोगों को ढूंढता है। Those who are ready to express their real condition, God wants to get hold of them and use them. उसके बाद लूका 18 में 13वां कलम में, Luke 18 verse 13, we read about the prayer of the tax collector. Luke 18:13. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast and saying, God, be merciful to me, a sinner. परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाने भी ना चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उधर ऊपर एक आदमी, एक फरीसी प्रार्थना करने के लिए आया, अपने बारे में बहुत बड़ा बड़ा बातें बोला, उनका उपवास के बारे में, उसका प्रार्थना के बारे में, उसका दान के बारे में, दूसरे लोगों के साथ उसको तुलना करके मैं उनसे कितना अच्छा हूं। अरे चुंगी लेने वाले के साथ भी तुलना करके बोला, मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। अपने बारे में बड़ा बोला। उसका प्रार्थना पूरा होने के बाद ये चुंगी लेने वाले का प्रार्थना अपने आप को इतना दीन कर दिया, अपना दरिद्रता को पूरा देख लिया, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी ना चाहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अपने आप को छोटा कर दिया, छोटा अपने दृष्टि में देख लिया, उनको ऐसा ही प्रभु के सामने रख दिया।
ईश्वर यही हमारे जीवन में चाहते हैं। इसलिए बाद में हम पढ़ते हैं 14 में ऐसा पढ़ते हैं, I tell you this man went down to his house justified, अपने घर में क्षमा पाके वो चला गया, क्योंकि अपने आप को दीन किया। इंग्लिश में एक गाना है, तो उसमें ऐसा लिखा है, नथिंग इन माई हैंड, naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace। और जो कोई अपने आप को इस रिधि में नम्र किया है प्रभु के सामने, कोई ईश्वर के सामने आके ऐसा बोल नहीं सकते हैं, मेरा प्रार्थना अच्छा है, मेरा बाइबल का जानकारी अच्छा है, छोटे उम्र से मैं अच्छा जीवन जीता हूं, इसलिए मुझको ले लो, ऐसा बोल नहीं सकते। एक व्यक्ति अपने जीवन का कमजोरियों को देखें, अपने आप को प्रभु के सामने जब दीन करते हैं, उसके ऊपर प्रभु का दया होता है। और इधर और एक व्यक्ति को हम देखेंगे, ईश्वर के सामने अपना दरिद्रता कबूल किया हुआ लोग। मरकुस का सुवार्ता 7:26, मार्क 7:26। इधर हम एक साइरोफिनिशियन औरत के बारे में पढ़ते हैं, मार्क 7:26। The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation. She besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. ये यूनानी और सुरफिनी की जाति की थी, और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। थोड़ा आगे पढ़ेंगे, एक दो कलम। 27। But Jesus said unto her, let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. उसने उसे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। 28. And she answered and said to him, Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. उसने उसे उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। इधर यीशु मसीह उधर का एक कहावत, एक प्रोवर्ब्स बोला है, बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं देने का है। फिर भी ये स्त्री समझ लिया और उसने बोला, और मेज से जो टुकड़ा गिरते हैं वो कुत्तों के लिए चलेगा, और मामूली आशीषें मेरे लिए चलेगा, मैं बहुत छोटा हूं।
और अपना दरिद्रता को देख लिया, बोला रोटी के लिए मैं योग्य नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो टुकड़ा मिलेगा तो मेरे लिए चलेगा, मैं इतना छोटा हूं। प्रभु उनका विश्वास को देखे उनको बाद में आशीष किया। ये 5 जगह में लोग अपना खालीपन कैसा देख लिया। हाउ पीपल हैव सीन देयर एम्प्टीनेस, देयर पॉवर्टी, एंड हाउ दे रिसीव्ड ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। तो यीशु मसीह इधर पहला ब्लेसडनेस में बोलना चाहते हैं, धन्य है जो ईश्वर के सामने अपना दरिद्रता को कबूल करते हैं। जो मन में दीन है वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। चलिए, दिस poor in spirit, prepared to acknowledge the poverty of our spirit. Through that, making our dependence on God continuously. That is what God expects. Whether it is for physical things or spiritual things, or people like us who preach, after all these years of experience, for the next preaching, next Bible class, next prayer, I need to depend on the Lord. That's very important. And we should never have the independent spirit. I am arrived. I am okay now. I am well experienced. I don't need God as I was in need of Him before. No, it is not like that. We need Him more. So let us continuously go to Him and depend on Him and confess that, yes, Lord, I need you more. I need you every hour, every day, every single occasion. When some need arise, I need you. So let us depend on the Lord. That's the first thing. So we will just briefly look into the second thing. Here Jesus says, verse 4, धन्य है वे शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे. Blessed are they that mourn, they shall be comforted. So we are going to see very quickly few people who mourn before the Lord. प्रभु के सामने रोया, ऐसा कुछ लोगों को हम जल्दी से देखेंगे. ये सब बहुत सुपरिचित लोग हैं, इसलिए खाली मैं रेफरेंस बोलूंगा, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है. पहला मैं बोलना चाहता हूं दाऊद के बारे में. Psalm 51 में दाऊद को नाथान आके दिखाया, बताया उनका गलती के बारे में, उसका पाप के बारे में, और दाऊद ईश्वर के सामने रोया, और उसका परिणाम है भजन संहिता 51 और 32. ये दोनों उसका प्रार्थना है. प्रभु के सामने रोया, प्रभु उसका पापों को क्षमा किया और उसको वापस उनका काम में लिया है. इसलिए दाऊद wept, दाऊद mourned.
शोक किया, दुखित हो गया। उसके बाद हम पत्रोस के बारे में पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 22 वर्स 62। लूक 22:62 में पत्रोस के बारे में हम पढ़ते हैं। पीटर डिनाइड द लॉर्ड 3 times। उसके बाद बाहर जाके बहुत रोया। लूक 22:62। And Peter went out and wept bitterly। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। He mourned। So इस कारण से प्रभु उसके पीछे गया, बाद में उसको रेस्टोर किया, उसका काम में वापस बुलाया। क्योंकि पत्रोस उस घड़ी में प्रभु को इनकार किया, बात सही है, और बाहर जाके बहुत रोया। He wept bitterly। फूट फूट कर रोने लगा। So blessed are the people who mourn, then they will receive the pardon of the Lord। Third, 1 Samuel पहला अध्याय में है अन्ना के बारे में। ये भी कहानी हमको अच्छी तरह मालूम है। अन्ना प्रभु के सामने कैसा रोया, उधर हम 1 सामुएल 1:11 में ऐसा पढ़ते हैं। ओके, 10वां कलम। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिल्क कर रोने लगी। She was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore। She wept for her condition। उनका जो हालत अभी तक जो था उसको देखे बहुत रोया ईश्वर के सामने। हम जानते हैं उसका परिणाम क्या निकला है। ओ शमूएल बालक उनको मिल गया, इतना नहीं, बाद में और 5 बच्चे उनको मिल गए। और प्रभु के सामने जाके रोने से उसको क्या आशीषें मिला उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लूक 7:38, लूक 7:38। और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। And stood at his feet behind him weeping, behind to wash his feet with tears, did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment। और फरीसी लोग ये सब देख के बहुत कुटकुटाया, और यीशु बाद में ये स्त्री का बहुत प्रशंसा किया, और उन लोग सब ये स्त्री को जानता था।
पूरा शहर उसको जानता था। बहुत पाप में जीवन बिताया हुआ औरत था, और ये इत्र सब तैयार किया, यीशु के पास आने का तैयारी किया। उस समय उसका हृदय क्या था वो प्रभु देख लिया। उधर ही उसको पाप का क्षमा मिल गया। अरे इधर आके और प्रभु बाद में उसका प्रशंसा किया, वो उसमें सब जाने के लिए समय नहीं है। और इधर हम एक व्यक्ति को देखते हैं, प्रभु के सामने बहुत रोया, तो दुख के सामने दुख प्रकट किया अपने जीवन के बारे में, और बहुत ज्यादा रोया। वो प्रभु के सामने उसका प्रशंसा हुआ, प्रभु उसको लोगों के सामने उसका प्रशंसा किया और उसको पाप का क्षमा दिया, और प्रभु उसको एक पवित्र जीवन उसको उस दिन से दिया है। ठीक है, और एक व्यक्ति को देके हम पूरा करते हैं। ये हम देख लिया लूका 18 अध्याय में, वो चुंगी लेने वाला है, उसमें वापस नहीं जाने का है। वो भी ऐसा ही किया, और ईश्वर के सामने आके अपने आप को नम्र करके रोया, अपने पाप के बारे में दुखित हो गया। इसलिए ये दो बीआटिट्यूड्स यीशु ने जो बोला है, धन्य है। ईश्वर के सामने कौन धन्य है? पहला है अपना दरिद्रता को समझकर इस जीवन जीने के लिए, और इस जीवन में जो कुछ जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करने के लिए मैं स्वयं पर्याप्त नहीं हूं, वो समझकर प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं। पहला बात है। दूसरा बात है अपने परिस्थिति को देखे, हमारे पापों को देखे, हमारे जीवन का गलतियों को देखे, उसके लिए ईश्वर के सामने शोकित होना है, दुख प्रकट करना है, जैसा दाऊद किया। और पत्रोस किया। गलती जीवन में हो सकता है, इसका मतलब नहीं है हम गलती करते रहने का, नहीं। यदि अचानक हुआ उसके लिए हम दुखित होना है, ईश्वर से माफी मांगना है, जैसा ये दाऊद और पत्रोस सब किया है। फिर हमारा दुर्दशा को देखे हम ईश्वर के सामने जाके रोने का है, तब हमको प्रभु का तसल्ली मिलेगा, आश्वास लेगा। इसलिए बाकी जितना बातें इधर है सबके लिए बाइबल से हमको बहुत दृष्टांत मिल सकता है। चलिए आज मैं इधर रुकना चाहता हूं, और हम प्रभु पर पूरा भरोसा रख के जिए, और यदि हमारे जीवन में कुछ गलती हुआ तो उसके लिए दुखित होके प्रभु से माफी मांगे, माफी पाके जीने का है। आखिरी में एक बात बोल के मैं पूरा करना चाहता हूं। अभी कुछ गंदा पानी, उसमें एक बकरी गिर गई और उसी पानी में एक सुअर गिर गया।
सुअर को उसमें बहुत आनंद होता है। वो सुअर ऐसा सोचेंगे, मैं यही ढूंढता था, मुझको मिल गया। इसके बदले में वो बकरी क्या करेंगे, वो इतना रोना शुरू करेंगे, आवाज करेंगे और कोशिश करेंगे, और परेशान हो जाएंगे। आखिरी में सोच लो, उसको कैसा भी बचा दिया। बचाने के बाद वो दो बात करेंगे। पहला बात है अपने आप को साफ करने के लिए कोशिश करेंगे। मुझको मालूम नहीं आप में से कुछ लोग ऐसा देखा है क्या, कुछ झाड़ है तो उसके ऊपर जाके उसमें जाके अपना शरीर को घिसाएंगे गंदगी को निकालने के लिए। कुछ दीवार है तो उधर अपना शरीर को घिसाएंगे उसमें से पूरा गंदगी को निकाल देने के लिए, क्योंकि वो गंदगी पसंद नहीं करता है। अचानक गिर गया और उधर रहना भी नहीं चाहता था, और बाहर आके जल्दी से जल्दी अपने आप साफ करने की कोशिश करती है। दूसरा बात क्या करेंगे, भविष्य में और ज्यादा संभाल के ऐसा जगह से अपने आप को बचा के जिएंगे। इसलिए प्रभु हमसे ऐसा ही चाहते हैं। दाऊद गलती किया, पत्रोस गलती किया, दूसरे ऐसा बाइबल में बहुत दृष्टांतों हैं। उन लोग जितने लोग प्रभु के पास वापस आया, माफी मांगा, उसका पाप का निवारण हो गया, वापस प्रभु के साथ आगे संभाल के जीना शुरू किया। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें आशीष करें। प्रभु इस वचनों के ऊपर उनका आशीष को रखे। Request Leslie uncle to pray and thereafter take the quiz. Yeah. Let's pray. Gracious God and loving Father, we thank you for this time that you've given us. Thank you that you assembled us in this manner from different backgrounds and from different walks of life. And we thank you that you have enabled us to do whatever you planned for our lives for this day. And we thank you for this Bible study that we had. Thank you for reminding us the need for an introspection into our hearts, Lord, to see whether we are genuinely committed to you. We thank you that you taught us that we need to have a spirit that, Lord, is not proud and self-sufficient and self-dependent, but Lord, we look to you as the one who will supply all our inadequacies and deficiencies. We thank you, Lord, that you have opened our eyes to many truths from your word. We pray that you'll grant us grace that we might be able to apply it. Father, we commit the rest of the time into your hands and offer this prayer in your sweet and loving name, Lord. Amen.